नमस्कार। आज बात करेंगे उस कहानी की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हम समझेंगे 26/11 मुंबई हमलों की पूरी कहानी और उसके जवाब में हुए ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो को। तारीख थी 26 नवंबर 2008 और जगह मुंबई, वो शहर जो कहते हैं कभी सोता नहीं। उस रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मरीन ड्राइव पर लोग समंदर की लहरें देख रहे थे, सीएसटी स्टेशन पर हजारों की भीड़ घर जाने की जल्दी में थी और ताज होटल के शानदार रेस्टोरेंट्स में डिनर चल रहा था। लेकिन उसी वक्त अंधेरे में कुछ और हो रहा था। एक रबर की नाव किनारे पर लगी और उसमें से 10 नौजवान उतरे। एक मछुआरे को उन पर शक भी हुआ। उसने पुलिस को बताया भी, लेकिन उसकी चेतावनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। शहर आने वाले कहर से पूरी तरह बेखबर था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे वो एक आम रात एक भयानक सपने में बदल गई। ठीक रात के 9:30 बजे दो लोग, अजमल कसाब और इस्माइल खान, स्टेशन के मेन हॉल में घुसते हैं। अपने बैग से AK-47 निकालते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। वो भीड़ भाड़ वाला स्टेशन एक पल में मौत के मैदान में बदल गया। अब जब ये सब हो रहा था तो मुंबई पुलिस ने क्या किया और उनके सामने क्या मुश्किलें थी? ये स्लाइड सच में दिखाती है कि लड़ाई कितनी एक तरफा थी। सोचिए, एक तरफ आतंकवादी थे जिनके पास थी मॉडर्न AK-47 और ग्रेनेड्स, और दूसरी तरफ हमारी पुलिस जिनके पास थी अंग्रेजों के जमाने की 303 राइफलें और लाठियां। मतलब ये मुकाबला शुरू होने से पहले ही बराबरी का नहीं था। और इसी दौरान शहर ने अपने कुछ सबसे बेहतरीन अफसरों को खो दिया। एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS के चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर एक घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हो गए। लेकिन उसी गाड़ी में एक घायल सिपाही हेड कांस्टेबल अरुण जाधव ने मरने का नाटक किया और आतंकवादियों की बातें सुनकर कंट्रोल रूम तक वो जानकारी पहुंचाई जो बाद में बहुत बहुत काम आई। और फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले, इनकी बहादुरी की तो मिसाल दी जाती है। सोचिए, सिर्फ एक लाठी लेकर एक AK-47 वाले आतंकवादी से भिड़ गए। उन्होंने अपने सीने पर एक पूरी मैगजीन की गोलियां खा लीं, लेकिन कसाब को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनकी टीम ने उसे जिंदा न पकड़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि जब मुंबई पुलिस इतनी बहादुरी से लड़ रही थी तो देश की सबसे एलीट काउंटर टेरर फोर्स यानी NSG कहाँ थी? और जवाब है देरी। पहले हमले और NSG के एक्शन में आने के बीच पूरे 10 घंटे का गैप था। 10 घंटे। इन 10 घंटों में मुंबई जल रही थी। तो ये देरी हुई क्यों? ये एक पूरा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था। मतलब NSG के पास मानेसर में अपना कोई प्लेन ही नहीं था। जो प्लेन उन्हें लेने वाला था वो चंडीगढ़ में था। और जब वो आखिरकार मुंबई पहुंचे भी तो एयरपोर्ट से उन्हें ऑपरेशन के जगहों तक ले जाने के लिए कोई खास गाड़ी तक नहीं थी। उन्हें सोचिए, सिटी बस में बैठकर जाना पड़ा। खैर, NSG के पहुंचते ही शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लड़ाई थी जो कई जगहों पर एक साथ लड़ी जा रही थी। ताज होटल के अंदर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम को लीड कर रहे थे। जब उनका एक साथी घायल हुआ तो वो अकेले ही आतंकवादियों से भिड़ गए, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी टीम सुरक्षित बाहर निकल सके। उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अपनी टीम के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। नरीमन हाउस का ऑपरेशन तो और भी ज्यादा मुश्किल था। कमांडोज को हेलीकॉप्टर से छत पर उतरना था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? लाइव मीडिया कवरेज। मतलब टीवी पर सब लाइव चल रहा था और कराची में बैठे हैंडलर्स आतंकवादियों को एक एक मूव की जानकारी दे रहे थे। इसी मुश्किल ऑपरेशन में हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। अब लगभग 60 घंटे हो चुके थे। ये घेराबंदी खत्म होने वाली थी, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक कॉल इंटरसेप्ट हुई थी जिससे पता चलता है कि इन हमलों के पीछे जो लोग थे वो कितने बेरहम थे। उनके हैंडलर ने साफ साफ कहा था, अगर खतरा लगे तो बंदूकों का बोझ मत उठाना, उन्हें मार देना। तो आखिर में कीमत क्या थी? आंकड़े वाकई दिल दहला देते हैं। 166 लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमने अपने 18 बहादुर सुरक्षा कर्मियों को खो दिया। लेकिन इस सब के बीच 600 से ज्यादा लोगों को बचाया भी गया। ये भी एक हकीकत है। तो इस हमले के बाद क्या बदला? भारत ने अपनी सुरक्षा में क्या बदलाव किए ताकि ऐसा फिर कभी ना हो?
देखिए, 26/11 की गलतियों से बहुत कुछ सीखा गया। सबसे पहले एनएसजी की तैनाती में जो देरी हुई थी, उसे ठीक करने के लिए देश भर में रीजनल हब बनाए गए। महाराष्ट्र ने अपनी खुद की स्पेशल फोर्स 1 बनाई। आतंकी मामलों की सही से जांच हो, इसके लिए एक नई एजेंसी बनी, एनआईए। और हाँ, समुद्री रास्ते को और सुरक्षित करने के लिए कोस्टल सिक्योरिटी को भी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत किया गया। और जो एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब, उस पर केस चला। हेड कांस्टेबल अरुण जाधव की गवाही इसमें बहुत अहम साबित हुई और 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दे दी गई। आखिर में एक सवाल रह जाता है। 26/11 ने हमें ये दिखाया कि जब सिस्टम फेल हो जाता है तो तुकाराम ओम्बले और मेजर उन्नीकृष्णन जैसे लोगों की हिम्मत ही देश को बचाती है। तो असली चुनौती ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो इस हिम्मत, इस बहादुरी के लायक हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।